सिंदूर पार्ट वन। सिंदूर पार्ट वन में भारत ने आतंकियों को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के जो आतंकी थे 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके वो अपना बदला ले लिए थे और यहाँ तक भी कह दिए थे कि मैं सिर्फ आतंकवादियों को मारा है, अगर पाकिस्तान पलटवार करता है तो मुझे जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान किया का तुरंत पलटवार करके पाकिस्तान ने अपना जो गोला बारूद था उसके जरिए भारत के ठिकानों पर बम बरसना शुरू किया और एक भी मिसाइल या बम बोले भारत को नुकसान नहीं करा पाया। और जब दूसरा चरण लागू हुआ पाकिस्तान सिंदूर पार्ट 2, जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया तब भारत को भी सोचना पलटवार करने का अधिकार बन गया। अब पलटवार जब किया दोस्तों तो भारत के मिसाइल ड्रोन जो है कि रावलपिंडी, कराची, इस तरह से अनेक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया और पाकिस्तान को यहाँ तक कि अपने सारे जो पाकिस्तान के जो पब्लिक थे, पब्लिक भगदड़ मचाने के तैयार हो गए और इधर उधर भागने लगे। दोस्त आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि भारत ने 3 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। पाकिस्तान का जो 3 लड़ाकू विमान था उसको मार गिराया है, अभी अभी की ताजा खबर है। अब समझ लेते हैं F-16 लड़ाकू विमान, एक F-16 लड़ाकू विमान 2 और F-17 लड़ाकू विमान 3 लड़ाकू विमानों को भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। पाकिस्तान जितना हमला करने की कोशिश कर रहा है उतना ही कमजोर होता जा रहा है। रावलपिंडी सेना के छावनी पर भी 1 किलोमीटर के अंतराल में भारत ने ड्रोन से हमला किया और रावलपिंडी को दहलाने के काम किया। फिर भी पाकिस्तान अभी चेत नहीं रहा है, फिर भी पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। 30 ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया था भारत के ऊपर, पर एक भी ड्रोन भारत में घुसने से पहले ही मार गिराया गया एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। सिंदूर पार्ट 2 में जो लॉन्च हुआ है, इससे लगता है कि भारत में अब युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान काम कर रहा है उसके मुताबिक, जिस तरह हमला करने की कोशिश कर रहा है भारत में, उसके मुताबिक लगता है कि सिंदूर पार्ट 3 भी आने वाला है। दोस्त अब आतंकवादी को मारने की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान थेथरलॉजी है, थेथर जिसको हम लोग बोलते हैं थेथरलॉजी है, इसलिए वो ठोका रहा। भारत हर बार उसको ठोकने की कोशिश कर रहा है, ठोक भी रहा। अब पाकिस्तान कोशिश करता है पलटवार करने का, ठोकने का, लेकिन हमारे यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम जो है काफी मजबूत है, काफी नहीं है, जिसके चलते एक भी ड्रोन या मिसाइल पाकिस्तान मार नहीं पाता है हिंदुस्तान के ऊपर में, जिसके चलते आज पाकिस्तान मुंह के बल गिर रहा है। अगर इस तरह पाकिस्तान को जवाब देते रहे भारत तो एक दिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो में आप सबको बताया था कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए और भारत में सम्मिलित कर लेना चाहिए, क्योंकि आतंक किसी का होता नहीं है। आतंक निहत्थे लोगों को मारता है, पब्लिक को मारता है, माँ बहनों को मारता है, बेटी को मारता है। अगर मारना ही है पाकिस्तान को तो सामने आकर सीना ठोक के मारे। अब स्टार्ट हुआ है 36 इंच का सीना। मोदी जी कहते थे ना कि 36 इंच का सीना होना जरूरी है। अब स्टार्ट हुआ है 36 इंच का सीना, अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। भारत को ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि जीवन में याद करे क्या, क्योंकि बार बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, 2-3 बार पहले भी हो चुका है इसी तरह, फिर भी मौके खाना पड़ा है, हारना पड़ा है, फिर भी वो जबरन जो है सो कोशिश करता है कि भारत को हम डेबलाइज करें
और आतंकवाद का सहारा लेकर, आतंकी का सहारा लेकर भारत के लोगों को मारने की कोशिश करता है, कितने लोगों को मार भी दिया जाता है। इसलिए पाकिस्तान का नक्शा ही पलट दिया जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। लड़ाकू विमान 3 जो मारा गया, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम 3 लड़ाकू विमान को मार के गिरा दिया गया। यहाँ तक कि जितने भी ड्रोन या मिसाइल हमला करता है पाकिस्तान, एक भी कामयाब नहीं हो रहा है। सारे मिसाइल ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। फिर भी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि हम भारत को जवाब दें, लेकिन जवाब देने के कगार पर नहीं है। पहले भी हम लोग सुनते थे कि कटोरा लेकर निकला है पाकिस्तान भीख मांगने, और भीख मांग के लड़ाई लड़ेगा, संभव नहीं है। आप सोचने वाली बात हो सकती है। 30 ड्रोन से हमला किया था भारत के ऊपर पाकिस्तान, लेकिन एक भी ड्रोन भारत में एंट्री नहीं हो सका। पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम उसको मार गिरा दिया। एक भी ड्रोन एंट्री नहीं होने सका। भारत ने सारे मिसाइल को रोक दिया। पब्लिक के यहाँ जो है आतंकी हमला करता है, और पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो लड़ना चाहिए सैनिक और सैनिक के बीच में, लेकिन पाकिस्तान नापाक हरकत करके जो सो पब्लिक को मारने की कोशिश करता है। जहां ज्यादातर पब्लिक होते हैं वहां पर वो अपना मिसाइल या ड्रोन छोड़ता है ताकि भारत को ज्यादा क्षति हो सके। लेकिन हमारे देश के एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस से मिला है, रूस से जो संबंधित है, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है तो मिनटों में मार गिरा देता है, और पाकिस्तान में हाय हाय कर रहा है। सरकार को समझना चाहिए, पाकिस्तान सरकार को समझना चाहिए कि हम क्यों आपस में विवाद करें, फिर भी समझता नहीं है। दोस्तों, रावलपिंडी के सेना के छावनी था, सेना के जो कैंप था, उसके 1 किलोमीटर के अंतराल पर भारत में ड्रोन गिराया था। इससे सेना में भी दहशत बने हुए हैं। इससे पहले भी हम लोग सुने थे कि सेना के कई 1000 जवान जो है सो इस्तीफा लेकर वो घर चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना पैसा है और ना लड़ने के लिए हथियार हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इस तरह वार होते रहे तो क्षति तो दोनों साइड से ही होगा, पाकिस्तान को भी होगा और हिंदुस्तान को भी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई अगर बार बार मारते रहे तो भाई पलटवार करना जरूरी है, और पलटवार भारत ने किया है। एकदम जबरदस्त एकदम पलटवार करे और पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देना चाहिए। आप सब कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्त, क्या मैं जो बोल रहा हूँ ये होना चाहिए या नहीं। आप कमेंट में लिख कर अपना राय जरूर दें, ताकि हमें भी लगे कि कितने भारत के लोगों को देश से प्रेम है। देश प्रेमी ही देश प्रेम को बात को समझता है, और इसलिए आप कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि हमारे भी मनोबल बढ़े। हम लोग छोटा यूट्यूबर हैं और मेरा भी मनोबल बढ़े कि अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जोहार।